एक संवैधानिक मुल्क है, आप तमाम लोग ये जानते हैं, बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ ये कहा जाता है कि आपको आज़ादी है सच बोलने की, आज़ादी है हक बोलने की, आज़ादी है सवाल पूछने का, आज़ादी है किसी भी बड़े से बड़े ओहदेदारान से ये पूछने का कि आपने अगर ये काम किया है तो क्यों किया है, क्या ये काम सही हुआ है या नहीं हुआ है, अगर गलत है तो क्यों है। तमाम सवालात आप पूछ सकते हैं क्योंकि भारत संवैधानिक मुल्क है। लेकिन सवाल यह है कि अगर उसी संवैधानिक मुल्क में जहां संविधान का पाठ पढ़ाया जाता हो वहां संविधान को ना माना जाए और संविधान को अपनी ताकत के बल पर कुचला जाए तो फिर क्या हो। अब हम आपको एक खबर बताने वाले हैं। शायद आप ये पिछले 5 सालों से लगभग सुन रहे हैं कि किस तरीके से शर्जील इमाम, उमर खालिद, खालिद सैफी, मीरान हैदर जैसे कई नौजवानों को जेल में कैद करके रखा गया हुआ है। इनके ऊपर आरोप है। इनका अपराध क्या है अभी तक साबित नहीं हुआ। आरोप ये कि किसी ने दंगे फसादात करवाने की कोशिश की, किसी के ऊपर ये कि इन्होंने दंगा भड़काने की कोशिश की, किन्हीं के ऊपर ये आरोप कि इन्होंने देश को तोड़ने की बात कही, किसी के ऊपर ये आरोप कि इन्होंने समाज को तोड़ने की बात कही। लेकिन जुर्म साबित नहीं हुआ। अभी तक अदालत ने इन्हें सजा नहीं सुनाई। बस मामलात अंडर ट्रायल है, मामलात चल रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस मुल्क का संविधान ये कहता है कि किसी भी आरोपी को बेल जो है वो मिल सकता है, उसमें कुछ लोगों के लिए लिमिटेशन है, वरना 90% केसेस में या उससे ज़्यादा केसेस में आपको बेल मिल जाता है ताकि आप बाहर रहें और बाहर रह करके आप उस मामले में अच्छे तरीके से जो है कहा जा सकता है प्रशासन का सपोर्ट करें। अब आपको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देंगे। अभी हाल ही में बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में एक प्रोटेस्ट हो रहा था। प्रोटेस्ट बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को लेकर के एक परीक्षा आयोजित की गई थी। 70वीं प्रीलिम्स परीक्षा हुई थी आयोजित सिविल सर्विसेज। उसमें छात्रों का यह कहना है कि धांधली हुई, पेपर लीक हुआ। इस कथित आरोप के तहत छात्र आंदोलन कर रहे थे। इसी आंदोलन में अचानक ये खबर सामने आई कि बिहार में अभी नई एक पार्टी बनी है, जनसुराज। उस पार्टी के सूत्रधार जनाब प्रशांत किशोर भी उतर गए और उन्होंने अनशन करने की बात कही। वो अनशन पर बैठ गए, प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसी दरमियान पुलिस प्रशासन की टीम उन्हें उठा करके ले गई। ले जाने के बाद उन्हें कहा गया कि अब उन्हें जेल जाना पड़ेगा। इसी बीच अदालत ने उन्हें बेल दिया। बेल के नाम पर उन्हें एक बाउंड पेपर साइन करने के लिए कहा गया, यानी कि कंडीशनल जो होता है बेल, वो कि आपको कुछ कंडीशन के तहत बेल दिया जा रहा है। अब देखिए प्रशांत किशोर को। प्रशांत किशोर कहते हैं कि मैं ये बेल नहीं लूंगा, मैं जेल जाना तो चाहूंगा लेकिन कंडीशनल बेल नहीं लूंगा, कोई 100 शर्त बेल मैं नहीं ले सकता, मुझे बिला शर्त बेल चाहिए। फिर यह खबर सामने आई कि प्रशांत किशोर के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा, उन्हें 14 दिनों के लिए जेल में जाना पड़ेगा। इधर मीडिया में ये हाइप क्रिएट हुआ, लगातार ये चर्चाएं चलने लगी कि प्रशांत किशोर तो अब जेल जाएंगे। लेकिन फिर कुछ ही घंटों में ये खबर सामने आई कि प्रशांत किशोर को अनकंडीशनल बेल मिल गया है, यानी कि बगैर किसी शर्त के उन्हें बेल दे दी गई है। वो जेल से रिहा हो गए हैं, उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा, उन्हें जेल में नहीं रहना पड़ेगा। ये बात सामने आई। अब सवाल यह है कि प्रशांत किशोर के लिए अदालत इतनी जल्दबाजी में फैसला कैसे कर देता है। इसका मतलब यह है कि अदालत ये कर सकता है, अदालत के पास ये हक है। हम अदालत पर सवाल तो नहीं उठा सकते ना, हम ये तो नहीं कह सकते कि अदालत ने गलत तरीके से प्रशांत किशोर को रिहा कर दिया होगा, ये बिल्कुल नहीं कह सकते। लेकिन सवाल यह है जब यही मामला सामने आता है शर्जील इमाम के लिए, उमर खालिद के लिए, खालिद सैफी के लिए, मीरान हैदर के लिए, शाहरुख पठान के लिए और दीगर उन सामाजिक कार्यकर्ता के लिए जो पिछले कई सालों से जेल में कैद हैं, बस आरोप ये कि उन्होंने कोई कहा सकता है प्रोटेस्ट किया जहां उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जिससे कुछ लोगों को ठेस पहुंच गया, कहीं किसी स्पीच से इस तरीके से उसका रिश्ता जोड़ दिया गया कि उन्होंने देश तोड़ने की बात कही। एग्जाम्पल के तौर पर बिहार के शर्जील इमाम के ऊपर आरोप है कि उन्होंने भारत के 2 टुकड़े करने की बात कही, जबकि उनका यह कहना है कि हमने ये कहा ही नहीं, हमारे कहने का मतलब था कि हम सड़क जाम करना चाहते हैं, चक्का जाम करना चाहते हैं, जो कि इस मुल्क में कई नेताओं ने, कई बड़े लोगों ने कई बार किया है। लेकिन कुछ लोगों के ऊपर यह आरोप कि उन्होंने प्रोटेस्ट किया। पिछले कई सालों से ये अदालत से गुहार लगा रहे कि साहब हमें रिहाई दे दीजिए। ठीक है, मामला चलता रहेगा, हम अदालत में आते रहेंगे, एक फैसला होगा, हम उस फैसले को मान लेंगे, लेकिन आप बाहर नहीं आने देंगे, बाहर निकलेगा नहीं। लेकिन अब एक खबर सामने आई है देश की राजधानी दिल्ली में। दिल्ली कोर्ट ने एक बड़ा सवाल प्रशासन से पूछा है कि ये बताइए कि क्या सिर्फ प्रोटेस्ट करने की वजह से किसी के ऊपर आप यूएपीए लगा देंगे। ये एक बड़ी बात है। आखिरकार यूएपीए का जो इस्तेमाल हो रहा है, क्या सिर्फ और सिर्फ प्रोटेस्ट कर देने की वजह से उनके ऊपर आप यूएपीए लगाकर उन्हें जेल में बंद कर देंगे। ये सवाल तो बड़ा अच्छा है, लेकिन सवाल यह है कि जज साहब ने ये सवाल करने में इतनी देरी कैसे कर दी, इतने साल क्यों लग गए ये सवाल पूछने में। क्या ये पहले नहीं हो जाना चाहिए था। अभी ये मामला लगातार जारी है, कल फिर इस मामले में सुनवाई है। दोनों के बेल को लेकर के मामला चल रहा है। क्या शर्जील इमाम और उमर खालिद को बेल मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये तो कल पता चल जाएगा।
लेकिन सवाल यही है कि इतनी देरी क्यों। जो खबरें सामने आई हैं वो कुछ इस तरीके से है, जो बातें सामने आ रही है कि कैसे शर्जील इमाम और उमर खालिद के मामले में जो कोर्ट है उसने सवाल किया है, विरोध प्रदर्शन करना यूएपीए के तहत मामला दर्ज करने के लिए पर्याप्त है, ये सवाल पूछा है अदालत ने। दिल्ली हाई कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस से ये सवाल पूछा है। सवाल बहुत अच्छा है, जज साहब को मुबारकबाद, लेकिन सवाल ये है कि इतनी देरी क्यों हो गई है। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? आपका इसको लेकर के क्या सोचना है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि इन दोनों को अभी तक बेल नहीं मिल पाया है? अपनी राय जरूर लिखिएगा।